लाल बचिया को लेकर आपको ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त देना चाहता हूं कि डेट जो है वो डिसाइड हो चुकी है। किस डेट के ऊपर सैक्रिफाइस करने लगे हैं लाल बचिया को, उसके बारे में एक पुलिस को दी गई एप्लीकेशन है जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसराइली पुलिस को दी गई है, जिसके अंदर सारे लवाजमात बताए गए हैं कि कितने लोग होंगे, कितने लोग गैदर करेंगे, क्या टाइम होगा और किस टाइम पर लाल बचिया जो है उसको कुर्बान किया जाएगा। मेन चीज जो नोट करने वाली है, डेट है जी 22 अप्रैल 2024। जिस दिन पास ओवर स्टार्ट हो रही है उसी दिन को इन्होंने सैक्रिफाइस करने के लिए चुना है। यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 10,000 लोगों की इनके पास तादाद की जमा होने की आप देख सकते हैं यहां पर बताई जा रही है। लेकिन मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, मैं इसको पढ़ के आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे हिब्रू लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है। जो कोई भी हिब्रू लैंग्वेज पढ़ सकता है वो प्लीज इस चीज को कंफर्म करे कि हाँ जी ये लाल बचिया के बारे में ही यहां पर लिखा हुआ है। और मजीद मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयारी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट इनके पास हो चुकी है और एक कोशर काहिन जो है वो इनको मिल गया। कोशर का मतलब होता है जी हलाल। कहा यह जा रहा है कि ये बिल्कुल पाक है, ये शख्स को इन्होंने चूज कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है सैक्रिफाइस करने के लिए। काहिन जो है उनके कपड़े सब कुछ रेडी है, बर्तन शर्तन सब कुछ रेडी है, इवन के थर्ड टेंपल का नक्शा, और ये सैक्रिफाइस को पूरा करने के लिए ऑल्टर जो है वो लगा चुके हैं। इसकी सारी सिक्योरिटी जो है इसराइल की फौज देख रही है। अब ये सारी चीजें देखते हुए ना लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का खौफ पाया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि शायद जैसे ही लाल बचिया कुर्बान हो जाएगी तो बस दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो कभी खुदा के कलाम को पढ़ा है और ना ही इनको समझ है प्रोफेटिक इवेंट्स की कि इवेंट्स कैसे कैसे कब कब क्या क्या होना है। अब इसको कहा जा रहा है कि जी ये आर्मगेडन की जंग को लीड करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं एक चीज क्लियर है कि आखिरी जंग अभी नहीं होनी है क्योंकि खात्मा होना अभी बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि दुनिया के अंदर अंजील की बशारत हो जाएगी। ये गवाही के तौर पर होगा पूरी कौमों के लिए कि खुदा ने आप सबको मौका दिया था लेकिन आपने इस मौके से फायदा नहीं उठाया। आपने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया। खुदा को, यीशु मसीह को आपने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपके ऊपर सजा का हुक्म है। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमें बताया है कि खात्मा कब होगा। खात्मा तब होगा जब इंजील की मुनादी पूरी दुनिया में हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट के जरिए यह सब कुछ मुमकिन हो चुका है। वो दुनिया के कोने जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, उस जगह पर लोग खुद जाकर, मिशनरीज खुद जाकर खुदा की इस अंजील की मुनादी, जो बादशाहत की मुनादी है, वो कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह बाकी रह गई है जहां पर लोग रहते हों और कोई ऐसी कौम हो जिसको यीशु मसीह के बारे में ना पता हो। सबको पता चल चुका है, सबने जान लिया है। लोगों ने दानिस्ता रिजेक्ट किया है और कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है वो तो बादशाहत में जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, वो जो नहीं चाहते हैं कि मसीह जो है उनका बादशाह हो, उनके ऊपर क्या है? सजा का हुक्म है। तब खात्मा होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आर्मगेडन जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं है जैसे आपको बताया जा रहा है आखिरी जंग है जी, जैसे ही लाल बचिया हलाक हो जाएगी, जैसे ये सैक्रिफाइस कर देंगे उसके बाद आर्मगेडन छिड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा है। जंग जरूर होगी लेकिन वो आर्मगेडन नहीं है। इसके बाद बनेगी तीसरी हैकल। तीसरी हैकल जब बन जाए तो आपने समझ जाना है कि अब मुखालिफ मसीह सामने आने वाला है। मुखालिफ मसीह कब आएगा सामने? जब आएगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा क्योंकि वो पूरी दुनिया का एक ही बादशाह डिक्लेयर किया जाएगा। उस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक ही बादशाह होगा पूरी दुनिया का। तो आपको याद रखना है कि जब पूरी दुनिया का एक ही बादशाह दुनिया के सामने आ जाए, वो मुखालिफ मसीह है। उसे जमीनी 7 साल दिए गए हैं। अब 7 साल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी जैसे ही 7 साल आप फिंगर्स के ऊपर काउंट कर रहे हो, जैसे ही 7 साल पूरे हो जाए तो यीशु मसीह आ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। टाइम किसी को भी नहीं पता है और किसी को टाइम नहीं बताया गया है। दानिस्ता खुदा ने ऐसा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी लिखा है खुदा के कलाम में कि दुल्हा को आने में देर लगी। तो जो देर लगी है ना, वो तकरीबन 1.5 और महीने का टाइम है। यानी कि 7 साल 1.5 महीने आप अपने जहन में रखें। उसके बाद भी खुदा डिसाइड करेगा कि कौन से दिन, क्या उस 1.5 महीने के अरसे के अंदर ही यीशु मसीह ने वापस आ जाना है या उसके बाद आना है। उसके बाद भी कितनी देर लगती है वी डोंट नो, लेकिन हमें निशानियां दी गई हैं। तो लाल बचिया की जो कुर्बानी है वो एक निशानी है। ये निशानी पूरी होगी तो तीसरी हैकल एक निशानी है। तीसरी हैकल पूरी हो गई तो उसके बाद मुखालिफ मसीह निशानी है। मुखालिफ मसीह की पूरी हो गई, उसके बाद 7 साल हैं, उसके बाद बस यीशु मसीह ने आ जाना है। तो ये चीजें अपने जहन में रखिएगा। अभी तो 2 गवाहों ने आना है जो कि इसराइल के अंदर यीशु मसीह की गवाही देंगे। उनको जमीन पर 3.5 साल दिए गए। 3.5 साल तक वो यीशु मसीह की मुनादी करेंगे। यहूदियों को, इसराइली उनको कत्ल करने की कोशिश करेंगे
لیکن 3.5 سال تک کوئی بھی ان کو قتل نہیں کر پائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ زمین کے نیچے سے اتھا گھڑے سے ایک فرشتے کو کھولا جائے گا, جو گرایا ہوا فرشتہ ہے اس کو کھولا جائے گا, وہ ان کو قتل کرے گا. اور 3 دن تک ان کی لاشیں بازار کے اندر پڑی رہیں گی, لوگ ان کے اوپر تھوکیں گے, لوگ کہیں گے ایک بڑے آئے تھے یسوع کے کلام کے بارے میں منادی کرنے والے, یہ مر گئے ہیں, دیکھو جی مر گئے. لیکن 3 دن کے بعد لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی اور وہ سب کی آنکھوں کے سامنے جیسے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تھے بالکل ویسے ہی وہ بھی زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جائیں گے. یہ ایک اور نشانی ہوگی. اس کے بعد بھی 3.5 سال ہیں جو کہ ہمیں برداشت کرنے ہیں. تو یہ ساری ٹائم لائن ہے, ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا.